ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय सच्चे की। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और दुर्गा पूजा की बहुत अच्छी आप लोग ने पूजा करी होगी। अपने अध्यात्म में छोटे छोटे कदम लेकर आप आगे बढ़ रहे होगे। आज का ये वीडियो, आज का ये प्रयास है एक और सुंदर दिन को लेकर, हमारे अध्यात्म की, हमारे संस्कृति की एक सुंदर पूर्णिमा जिसका इंतजार सभी साधक, सभी भक्तजन, सभी साधुओं को रहती है, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार आती है, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का सीधा संपर्क श्री कृष्ण की कथाओं से भी है। हमारी पौराणिक कथाओं, हमारी संस्कृति में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो आज का ये प्रयास, आज का ये वीडियो उसी एक सुंदर दिन को जानने के लिए है कि इतना पावन क्यों है, क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं, क्या इसकी कथा है। तो चलिए मिलकर जानते हैं शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा का मुहूर्त। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर शाम को 5:47 से पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अक्टूबर को रात्रि 8:21 पर रहेगा। व्रत वाली तिथि 30 अक्टूबर ही रहेगी। संतों का ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, व्रत रखने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और उसे आजीवन किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस दिन अगर आप हो सके तो व्रत का संकल्प जरूर लें। व्रत का संकल्प आप किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के उद्देश्य से रख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्रत है जिससे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, कि चाहे वो संतान प्राप्ति के लिए हो, संतान की लंबी उम्र के लिए हो, या धन संबंधी समस्या हो, आरोग्य संबंधी समस्या हो, जो भी कठिनाई हो उसको संकल्प में बोलते हुए आप इस व्रत को जरूर रखें। अलग अलग जगहों पे इस पूर्णिमा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कोजारी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा। व्रत शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि जैसे वर्षा ऋतु में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, किंतु शरद पूर्णिमा के दिन से ही आप रात्रि में गर्म दूध लेना शुरू कर, ऐसा संत लोग करते भी हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही गर्म दूध का सेवन आरंभ करते हैं, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में तो गर्म दूध सभी को लेना अच्छा लगता है। तो आज से आप एक ये प्रथा है, ये ऐसी मान्यता है, ऐसे संतों का रिवाज है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन बहुत सारे लोग बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान भी करते हैं, किंतु साधक और भक्तजन, साधु लोग शरद पूर्णिमा का विशेष इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन, साल में सिर्फ एक शरद पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है जिस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर सुंदर आसमान में जगमगाता है और अपनी चांदनी के थ्रू, अपनी चांदनी से पूरी धरती पर अमृत की वर्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांदनी में, चांद की जो रोशनी है, चांद का जो प्रकाश है, उसमें अमृत होता है। तो इसी वजह से ऐसी मान्यता, सदियों से ऐसी एक रीत चली आ रही है कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है उसमें चावल की खीर बनाकर हम अपनी छतों पर, बैल्कनी में रखते हैं कि जो चांद की रोशनी है उस खीर में पड़े और वो एक प्रसाद का स्वरूप बन जाए। और सुबह उठकर हम सब अपने घरों में अपने जो भी सदस्य हैं उसको, उस खीर को प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। ये एक मान्यता मैंने भी अपने घर में देखी है। मेरी दादी जी ऐसा करती थी, मेरी मम्मी भी करती हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर जरूर रखती हैं। तो आप लोग भी जरूर खीर बनाकर चांद की रोशनी में जरूर रखिएगा। कहते हैं कि इस दिन की चांदनी सबसे ज्यादा तेज प्रकाश देने वाली होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद ग्रहण करता है, पाता है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में चांद अच्छा शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें भी
ये खीर का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, उससे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि इस दिन चांद में एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है, और यदि इस ऐसे में अगर हम चांद की पूजा करें, उनको अर्घ दें, दीपक जलाएं या कुछ अनुष्ठान करें, तो उससे चांद की हमें कृपा जरूर मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि में चांद की चांदनी में माँ लक्ष्मी स्वयं अपने वाहन पर बैठकर इस धरती पर अवतरित होती हैं और विचरण करती हैं, और बहुत आनंद लेती हैं और देखती हैं कि कौन मेरा भक्त रात्रि में जागा हुआ है, जागरण कर रहा है, और अगर कोई उनको भक्त ऐसा मिलता है तो उसके ऊपर वो विशेष कृपा आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण, यही एक कारण है कि इस पूर्णिमा को कोजारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी इस रात्रि में जरूर धरती पे आती हैं और विचरण करती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो भक्त इस रात्रि में लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा आराधना करके श्री सूक्त का पाठ, कनक धरा स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग्य नहीं होने पर भी माता लक्ष्मी उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती है। शरद पूर्णिमा कई कारणों से खास मानी गई है। बारिश के बाद पहली पूर्णिमा शरद पूर्णिमा ही आती है। उसके बाद मौसम में कोहरे के साथ साथ ठंडक होना शुरू हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा धरती के सबसे निकट हो जाता है और वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इसीलिए रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। गोपियों संग रास श्री कृष्ण ने इसी रात्रि पे रचा था। कहते हैं इस रात्रि पे चंद्रमा की चांदनी से सुधा झरती है, इसीलिए श्री कृष्ण ने सभी की भलाई के लिए, पूरे जगत की भलाई के लिए इसी रात्रि का चुनाव करा था और इसी रात्रि पे अपनी सभी गोपियों के संग एक अद्भुत लीला, एक सुंदर लीला रची थी और उसे हम रास लीला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत एवं दिव्य रास लीलाओं का प्रारंभ भी इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि से होता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की श्वेत धवल चांदनी में विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और माता यह भी देखती हैं कि कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास तक नित्य प्रति संध्या के समय तुलसी जी के आगे खुले आसमान के नीचे दीप दान करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। एक ये छोटा सा नियम अपनाइए कि रोज संध्या में अपनी तुलसी जी के आगे एक सुंदर घी का दीपक जरूर जलाएंगे। ये आने वाला कार्तिक मास इसमें इसकी विशेष महानता और मान्यताएं हैं। तो चलिए अब मिलकर सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वह दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री तो नियमों का पालन करते हुए व्रत रखती थी, किंतु साहूकार की छोटी पुत्री नियमों का पालन नहीं करती थी। जब वह दोनों विवाह योग्य हो गई तो साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। साहूकार की दोनों पुत्रियों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री के यहाँ तो हष्ट पुष्ट संतान ने जन्म लिया, लेकिन उसकी छोटी पुत्री के यहाँ संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। कई बार संतान के मृत्यु को प्राप्त होने पर साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण जानने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। जब साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया कि तुम पूर्णिमा के व्रत के नियमों का पालन नहीं करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत सफल नहीं होता। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने का संकल्प लिया। पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की उस कन्या ने अपने बच्चे के शव को एक पीढ़े पर रखकर उस पर कपड़ा ढक दिया
ताकि किसी को बच्चे की मृत्यु को के बारे में ना पता चल सके। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाकर वह पीढ़ा दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पीढ़े पर बैठने लगी, तभी उसके लहंगे का एक भाग बच्चे से छू गया, जिसके बाद वह बच्चा जिंदा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे का जोर जोर से रोना सुनकर बड़ी बहन अत्यधिक डर गई और गुस्से में अपनी छोटी बहन से बोली, तू चाहती थी कि इस बच्चे की हत्या का दोष मुझ पर लग जाए, जिससे तू यह कह सके कि मेरे बैठने से तेरा बच्चा मरा है। तब छोटी बहन ने कहा कि नहीं दीदी, यह बच्चा तो पहले से मृत्यु का ग्रास बन चुका था, किंतु तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ही इससे यह नया जीवन मिला है, क्योंकि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से रखती हो। और अब से मैं भी तुम्हारी तरह ही पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी दिन से कार्तिक मास के व्रत का भी आरंभ होता है। कार्तिक मास हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पावन मास और श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का प्रिय मास माना जाता है। श्री कृष्ण के सभी भक्त लोग इस महीने में पूरे महीने का व्रत रखते हैं, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर पूजा प्रार्थना आराधना जप करते हैं और अलग अलग अनुष्ठानों में लग जाते हैं। मान्यता है कि कार्तिक माह में सुबह का स्नान गंगा जी में, यमुना जी में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। पूर्णिमा का दिन प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। और जब बात शरद पूर्णिमा की बात हो तो उसमें तो कहना ही क्या, कोई भी छोटा सा भी सत्कर्म पूजा पाठ आपका कई गुना फल देने वाला हो सकता है। अगर आप पूजा पाठ खुद नहीं कर सकते तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनने का भी उतना ही फल है, क्योंकि श्रवणम भक्ति में ही आता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, अगर हमें माँ लक्ष्मी को मनाना है, माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है, तो सबसे पहला काम है अपने घर की सफाई करिए। बहुत अच्छा अपना घर साफ रखें, क्योंकि अब तो दिवाली भी आने ही वाली है। तो घर की सफाई पे विशेष ध्यान दें। और मुख्य द्वार, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुख्य द्वार को बहुत सुंदर सजाएं। अगर आपके को आम के या अशोक के पत्ते मिल सके तो उससे बंधनवार अपने दरवाजे पे लगाएं। मुख्य द्वार पे फूलों का तोरण बनवाएं। स्वास्तिक, ओम ऐसे शुभ चिन्ह अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। व्रत का संकल्प लेना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर व्रत नहीं रख रहे तो कोशिश करें इस दिन सात्विक आहार लेते हुए अपना दिन व्यतीत करें। भगवान विष्णु का पीले रंग का फूल बहुत पसंद है और माँ लक्ष्मी को कमल या लाल रंग के फूल और लाल अनार, लाल सेब, सुंदर फल मिष्ठान भोग अर्पित करें। इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। माँ की आरती गाएं, माँ का चालीसा पढ़ें। आप श्री लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन की रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माँ लक्ष्मी यही देख रही होती है कि कौन जाग रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मेरे लिए कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहा है। तो अगर हो सके तो इस दिन रात्रि का जागरण जरूर करें, भले 10 से 12 का कर लें। दीपदान जरूर करें। दीपदान का कहने का अर्थ है कि ठाकुर के आगे सुंदर घी का दीपक जला के आप बैठे, कोई अपनी पूजा पाठ जो करना हो करें और दीपक को कुछ देर जलते रहने दें। अगर पूरी रात आप जला सकते हैं, जिसे हम अखंड दीप भी कहते हैं, अगर वैसी आप व्यवस्था कर सकते हैं तो भी बहुत सुंदर बात है। और अगर नहीं, कुछ देर जलाना है तो भी बहुत, जितना जिससे सहज से हो सके उतना जरूर करें। संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। रात्रि में चंद्रमा को दीपक दिखाएं, उनको आरती गाएं और उनको अर्घ भी दें। चंद्रमा को अर्घ देना बहुत शुभ होता है। अर्घ में आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, चीनी, चावल ऐसा एक मिश्रण बना के चंद्रमा को, क्योंकि वो हमारे मन के कारक है, वो हमारे सुख के कारक है, तो उन्हें पूजना बिल्कुल ना भूलें। और इस दिन हो सके तो चांद की चांदनी में थोड़ी देर जरूर खड़े रहें, और अगर बैठ सकें तो बहुत सुंदर बात है। थोड़ी देर वहां बैठ कर आसन लगाकर बैठें और थोड़ी देर जाप जरूर करें, इसका बहुत सुंदर फल होता है। संध्या के समय हनुमान जी के आगे चौमुखी
तेल का दीपक अगर जला सकें, मैं बता रही हूँ जिससे जो हो सके वो कर सकता है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन की संध्या में हनुमान जी के आगे चौमुखी दीपक जरूर जलाना चाहिए। दान में आप चीनी, चावल, दूध, दही, खीर, खीर का दान बहुत शुभ होता है। आप जैसे जो विकलांग लोग हैं जिनको जरूरत है, ऐसे किसी को खीर का दान, भले एक इंसान को आप खिलाएं लेकिन खीर का दान जरूर करें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग बन रहा है। वैसे भी शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत बलशाली होती है और इन सब योगों के पढ़ने से हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुष्ठान करेंगे उसमें बहुत बल मिलेगा, उसमें बहुत सारे हमें अच्छे शुभ फल मिलने की उम्मीद है। ऐसे हमें विश्वास के साथ हमें इस अनुष्ठान में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु विष्णु की पूजा हो और पीपल की पूजा ना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हो सके तो सुबह के समय पीपल पे जरूर जाएं, जल अर्पित करें, दीपक जलाएं। जैसी सुविधा हो 3, 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें। तो हम सब के जीवन में एक बार फिर बहुत सुंदर दिन आने वाला है, बहुत प्रभावशाली है वो दिन, वो तिथि, वो योग, और प्रभु स्वयं कृपा करना चाह रहे हैं। सोचो ना, माँ लक्ष्मी स्वयं विचरण करेगी इस धरती पे और देखेगी, ढूंढेगी कि कौन मेरा भक्त है जो मुझे पुकार रहा है, मेरी आराधना, मेरे संकल्प और अनुष्ठान में बैठा है। तो कोशिश जरूर करिएगा कि इस रात्रि में जरूर जागें, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, और छोटे छोटे कार्य जरूर करें, छोटे छोटे अनुष्ठान जरूर लें। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब जगह शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किसी अगर टॉपिक पे वीडियो जानना है, बनवाना है, किसी कोई खास टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कोई स्टोरी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय सच्चे की, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।